बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ बिलाल एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े वाले नान, जो कि अपने ही घर में तैयार कर सकते हैं तवे के ऊपर। तो आप बाज़ार के नानों को इंशाल्लाह भूल जाएंगे और अपने घर में तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है। तो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। 4 चीज़ें इसके लिए हमें ज़रूरी है, कोई आपको ईस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आएँ जी, बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्लेन फ्लोर ले लिया, यानी कि मैदा 1 किलो ले लिया। उसके साथ मेरे पास दही है डब्बे वाला, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास प्राइमा का है। तो इसके साथ मेरे पास 2 टीस्पून नमक है। नमक आप अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास बेकिंग सोडा है, यानी मीठा सोडा है 2 टीस्पून। तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई पूरी। ये मेरे पास है वार्म वाटर, यानी कि नीम गर्म पानी ले लिया मैंने। तो हम इन चीज़ों से इंशाल्लाह तैयार करेंगे। सबसे पहले दही को अच्छी तरह मिक्स करके हमने एक बड़े बर्तन में ले लिया, जिसके अंदर हम इस आटे को गूंदेंगे, यानी कि इसकी डो बनाएंगे। इसे खमीर भी कहते हैं। तो ये जो मेरे पास नमक और बेकिंग सोडा था, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। जी, तो मेरे पास मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास मैदा है, प्लेन फ्लोर है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। अब हम इसको पहले हैंड से, अपने हाथों से गूंदेंगे। तो जैसे नॉर्मली हम गूंदते हैं घर में आटा या मैदा, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उस तरह हम इसको गूंदेंगे। कोई नया इसका तरीका नहीं है। पहले दही के साथ, उसके साथ ही हल्का हल्का नीम गर्म पानी लगाते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो इस तरह हम इसकी एक तरह की डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। यह आप लोगों की तरफ से एक नाम होता है, तो जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये हमारे पास जो डो है, इसकी खमीर है, वो हमारे पास नान का तैयार हो चुका है। अब हमें एक एयर टाइट डब्बा ले लेंगे, जिसके अंदर हम इसको तकरीबन 30 से 35 या 40 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसको हमने अब रेस्ट के लिए तकरीबन 40 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो इसके साथ ही मेरे पास है गार्लिक, क्योंकि मैं गार्लिक वाला नान भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमको गार्लिक को पहले चॉप करके रख लेंगे, ताकि बाद में हमें आसानी होगी। अब अपनी चॉइस से सीड भी लगा सकते हैं, सेसमी सीड भी लगा सकते हैं और कलमंजी नान भी बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह कलमंजी नान, सेसमी सीड वाला और 3-4 किस्म के बनाएंगे। ये मेरे पास 40 मिनट हो गए हैं। मैंने डो को निकाल दिया, इसको रेस्ट दे दी थी। तो हम हल्का सा नीचे मैदा ले लेंगे। तो साथ ही हम अपना चूल्हा ऑन करके इसके ऊपर तवा रख देंगे, नॉर्मल मीडियम आंच पे, ताकि ये गर्म हो जाए हमारे पास। तो मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया, इसके हम 4 किस्म के नान बनाएंगे, उतना मैंने मैदा इसका ले लिया। तकरीबन 100 ग्राम का हम पेड़ा रखेंगे। 100 ग्राम के आप पेड़े बना के इसको बेल के इसको भी रखें। बहुत ज़्यादा आप इसको बाल नहीं देंगे, नहीं तो हमारे पास इसको बेलने में भी प्रॉब्लम होगी। जी, तो अब हमने एक पेड़ा ले लिया। एक पेड़े को सिंपल जैसे रोटी की तरह बेलते हैं, हम उसको वैसे बेल लेंगे। तो इसके साथ ही मैंने पानी ले लिया। ये थोड़ा सा अमल आप देख लें। तो हाथों से ही मैं इसको नान की शक्ल दे दूंगा, फिंगर से। तो क्या ज़बरदस्त इसकी शेप बन रही है। तो अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे, जो चीज़ भी आप लगाना चाहते हैं। मैं सेसमी सीड ले रहा हूँ, यानी तिल को अच्छी तरह आपने लगा दिया, हल्का सा पानी लगा दिया, ताकि अच्छी तरह वो चिपक जाएं, गिरे नहीं। तो इस पर यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात है, वो ये है कि आपने नान की बैक साइड पे पानी ज़रूर लगाना है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो वजह ये है कि जब आप इसको तवे के ऊपर रखेंगे, हम इसको बनाना शुरू करेंगे, तो हमें इसके प्रोसीजर को, तवे को उल्टा भी करना पड़ेगा। तो पानी लगाने की वजह से ये हमारा जो नान है वो नीचे नहीं गिरेगा। हम मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे। तेज़ करेंगे तो आप इसको तवे को भी ऊंचा करना पड़ेगा।
नहीं तो ये जल्दी से जल जाएगा नान। वैसे भी इसका तकरीबन 1 मिनट में नान तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। तो आप इसको देखते रहें, जो साइड आपकी रहती है तो वो आप उसको वही साइड को बनाते जाएं। इंशाल्लाह देखते देखते बहुत ही जल्दी हमारे नान तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है, आपको कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि आपने अपने घर में इतने अच्छे नान बनाए हैं। अब हम इसको उतार लेंगे, आसानी से ये उतर भी जाते हैं, आप देख रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह पीछे से देखें कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर बनाएं, अपने घर वालों को भी बना के खिलाएं। घर वाले भी नहीं यकीन करेंगे कि आप अपने घर में बनाए हैं। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे कलमंजी वाला नान, वो भी देखें इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा का नान है। तो अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की और मज़ेदार सी वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह आपके लिए हम वीडियो लेके ज़रूर हाज़िर होंगे। इस तरह आप ज़ीरे की कोटिंग भी कर सकते हैं, गार्लिक की भी इंशाल्लाह हम करेंगे। 3 किस्म के हम नान बना देंगे। तो बैक साइड पे फिर पानी लगाएंगे, पानी आपने लाजमी लगाना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका नान जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो फिर आप मुझे कहेंगे कि बिलाल भाई ने रेसिपी अच्छी नहीं दी। तो बस आप थोड़ा सा वॉइस पे अगर फोकस करेंगे इंशाल्लाह, वॉइस में बहुत ज़्यादा टिप्स होती हैं जो आपको काम आ सकती हैं। तो जी ये भी हमारे पास देखते देखते नान बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और आप इसके साथ चने बना के खाएँ, चिकन चने जिसे बोलते हैं। तो चनों की रेसिपी भी ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, वो भी हम आई बटन में दे देंगे इंशाल्लाह। तो देखें माशाल्लाह क्या कितनी ख़ास इसकी लुक आई है। तो बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो इसके टेस्ट में आपको बाहर के टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप बनाएंगे हम गार्लिक वाला नान, जैसे दूसरे नान बनाते हैं वैसे ही गार्लिक वाला नान है। तो जी इसी तरह आप इसको भी बना लेंगे। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे कलर आए हैं। तो अब हम इसको सारे नानों को कटिंग करेंगे और एक बड़ा नान बनाएंगे जिसमें हम तीनों नानों को इकट्ठा करेंगे। तो हम आपको अब दिखाते हैं तो ये अंदर से कैसे हैं। माशाल्लाह एक ब्रेड बन गई है, बहुत ज़बरदस्त नान है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज यहाँ पर होता है हमारी इस वीडियो का अख्ताम। इसके मतलब अगर क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।